हाँ जी। तो हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। हम पिछले 2 क्लासों का रिवीजन कर लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप घड़ी मिलाएं कि हम वास्तव में 6-7 मिनट के अंदर 2 क्लासों का रिवीजन कर लेंगे। जो 2 क्लासें हमने वास्तव में 2 घंटे के वीडियोज के अंदर पढ़ी है। 1817 और 18 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हुआ करता था, वो राजस्थान की रियासतों के साथ संधियां करता है, जिसके लिए दिल्ली का रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ और मालवा का रेजिडेंट जॉन मैल्कम भेजे गए थे। 1832 में एजेंट टू गवर्नर जनरल का हेडक्वार्टर अजमेर में बनाया गया। अब्राहम लॉकेट फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ राजपूताना थे। 1845 में इस हेडक्वार्टर को आबू ट्रांसफर किया गया और 1864 में 6 महीनों की व्यवस्था की गई थी। 1857 के रिवोल्ट के टाइम राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, जो इससे पहले लंबे समय तक मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रह चुके थे। वैसे मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड थे। ड्यूरिंग रिवोल्ट राजस्थान में 6 मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हुआ करती थी, जिनमें 2 अजमेर, नसीराबाद और ब्यावर, एक टोंक में देवली, एक पाली सिरोही की सीमा पर एरिनपुरा, एक उदयपुर में खेरवाड़ा और एक मध्य प्रदेश में नीमच हुआ करती थी, जिनमें ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियों में कोई भी क्रांति नहीं हुई। 10 मई को मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है। 19 मई को एजीजी को इसकी रिपोर्ट मिलती है। 23 मई को एजीजी राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखकर कहते हैं कि क्रांति को दबाने का प्रयास किया जाए। पर 28 मई को नसीराबाद कैंटोनमेंट में 15th नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो थे वो क्रांति की शुरुआत करते हैं। 30 तारीख को 30th नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ में जुड़ जाती है। इन लोगों ने न्यूबरी और स्पॉटिसवुड नाम के अफसरों को मार दिया। लोक और हॉडी घायल हुए और पैनिक ब्यावर जाते समय रास्ते में हृदयाघात की वजह से मर गया था। सारे विद्रोही इसके बाद दिल्ली की तरफ चले गए थे। सवाल यह उठता है कि क्रांति नसीराबाद में ही क्यों हुई। कारण यह था कि 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कि मेरठ से आई हुई थी, उसको अजमेर से शक के आधार पर नसीराबाद भेज दिया गया था। इसलिए उन लोगों में असंतोष था, डिस्कंटेंट था। कारण यह भी था कि जब वो नसीराबाद में आए थे तो बॉम्बे लसर्स के सिपाहियों को कहा गया कि इनका ध्यान रखा जाए, उनको हथियार डालने के लिए कहा गया था। तोपें भरकर उन पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी और नसीराबाद के शहर में घूमते हुए वो साधु और फकीर जो कि ये बातें कर रहे थे कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं चर्बी वाले कारतूसों के माध्यम से। दूसरा सवाल यह है कि ये विद्रोही अजमेर क्यों नहीं गए, दिल्ली क्यों चले गए थे। कारण यह था कि अजमेर का मैगजीन का किला बहुत सुरक्षित था। कार्नेल के नेतृत्व में वहां पर सेना खड़ी थी और विद्रोहियों को लगता था कि मैगजीन के किले को तोड़ नहीं पाएंगे। डीसा से एक नई सेना आने वाली थी और विद्रोहियों को यह भी लगता था कि भिड़ंत हो सकती है। विद्रोहियों का यह भी मानना था कि अंग्रेज के जो अजमेर के सेठ और साहूकार है वो अंग्रेजों के पक्ष में हो सकते हैं। विद्रोहियों के पास लूट का सामान ज्यादा था और वो इधर डाइवर्ट नहीं होना चाहते थे। उनके पास में महिलाएं, बच्चे और घायल सैनिक थे और सबसे बड़ी बात थी वो दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मान्यता प्राप्त करके खुद को लेजिटिमाइज करना चाहते थे, मान्यता प्राप्त करना चाहते थे। फिर हम पढ़ रहे थे कि 2 जून को नीमच की छावनी में कर्नल एबोट सभी सैनिकों को बाहर निकालकर अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञाएं करवाता है। पर मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने अवध का उदाहरण देते हुए ऐसी प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई। विद्रोहियों ने एक सार्जेंट की पत्नी और उसके बच्चों को मार दिया। शाहपुरा के राजा धीराज लक्ष्मण सिंह ने उनका स्वागत किया। देवली की महिदपुर बटालियन उनके साथ में जुड़ गई थी। कालांतर में देवली में तो 800 जहाजपुर के मीणा सैनिकों को भर्ती करके छावनी की जिम्मेदारी दी गई थी। सारे विद्रोही यहां से आगरा होते हुए दिल्ली की तरफ निकल गए थे। नीमच छावनी से 40 अंग्रेज भागते हैं, जिनमें डॉक्टर मरे और डॉक्टर केन भी शामिल थे, जो पहले केसुंदा में गए, जहां राम सिंह पटेल, ओंकार सिंह पटेल, केसर सिंह पटेल और यादव राम ने उनका स्वागत किया था। कालांतर में वो डुंगला नामक गांव में रुघाराम नामक किसान के पास शरण लेते हैं। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स बख्श सिंह बेदला की सहायता से नीमच जाता है। सोवर्स उन 40 अंग्रेजों को डुंगला से निकालकर उदयपुर लेकर आया, जहां महाराणा स्वरूप सिंह ने उनको जगमंदिर महलों में रखा था। कालांतर में नीमच की छावनी में सैनिकों में असंतोष होने के बाद अर्जुन सिंह सहीवाला ने उनके असंतोष को दूर करने में मदद की थी। फिर हम पढ़ रहे थे कि एरिनपुरा छावनी 1835 में जब जोधपुर लीजियन बनाई गई थी तो उसके लिए बनाई गई थी। उसके 90 सैनिक जो पूर्वीय सैनिक थे उनको आबू के पास अनादरा नामक गांव में भेजा गया था। सिरोही में कोई सामंत था, रोवा का सामंत, जिसका विद्रोह दबाने के लिए वहां पर उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारी होल के बंगले पर आक्रमण किया गया। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस का बेटा अलेक्जेंडर लॉरेंस इस हमले में घायल हो गया था। वो 90 सैनिक शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम, अब्बास अली के नेतृत्व में वहां से एरिनपुरा आए
अपने बाकी साथियों को साथ लिया, मारो फिरंगी दिल्ली चलो के नारे लगाते वहां से आगे बढ़े, जहां खेरवाम के अंदर उनको आउवा का सामंत कुशाल सिंह चंपावत मिला, जिसने जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की इच्छा के खिलाफ अपने पास स्थित एक छोटी सी जागीर बिठोड़ा के सामंत कान जी को मारकर जोधपुर रियासत के खिलाफ बगावत कर रखी थी। एरनपुरा के सैनिकों को कुशाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व प्रदान किया, उन्हें आउवा के किले में लेकर आया। आसपास के अशोक गुलर और आलिनियावास के सामंत भी उनके साथ में जुड़ गए और पहले बिठोड़ा के युद्ध में, जिनमें अंग्रेजी सेना हीथकोट के नेतृत्व में और जोधपुर की सेना कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में आई थी, 8 सितंबर को कुशाल सिंह चंपावत तथा एरनपुरा के सैनिकों ने उन्हें हरा दिया। जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह पंवार 76 सैनिकों के साथ में खेत रहा। इसके ठीक 10 दिन बाद चलावास के युद्ध में 18 सितंबर 1857 को एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन की संयुक्त सेना कुशाल सिंह चंपावत से फिर हार गई और इस बार मैकमेसन को मारकर आउवा के किले पर उसका सिर लटका दिया गया था। इस युद्ध को हम काले गौरों के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगले 4 महीनों तक आउवा पर कार्रवाई करने की अजमेर के अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई। फिर फाइनली अजमेर राजस्थान के बाहर से कर्नल होम्स सेना लेकर आया। जोधपुर के राजा ने हंसराज जोशी के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। 20 जनवरी 1858 को आउवा को घेर लिया गया। कुशाल सिंह चंपावत अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को किले की जिम्मेदारी सौंपकर मेवाड़ सहायता लेने के लिए चले गए। 5 दिन के संघर्ष के बाद 24 जनवरी को आउवा के किलेदार के विश्वासघात के कारण अंग्रेज आउवा में घुसने में कामयाब रहे। आउवा का पतन हो जाता है। अंग्रेज सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए, जो काले संगमरमर की मूर्ति है, जिसमें 10 सिर और 54 हाथ है, जो पहले आबू के अंदर गोदाम में बंद कर दी गई। कालांतर में अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा गया और बाद में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में रख दिया गया था। कुशाल सिंह चंपावत कोठारिया के जोध सिंह और सलुम्बर के केसरी सिंह चुंडावत के पास शरण लेते हैं और बाद में 8 अगस्त 1860 को नीमच के अंदर अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर देते हैं, जिनको बाद में अंग्रेजों ने रिहा कर दिया था। हालांकि वो अपने मृत्यु पर्यंत उदयपुर के अंदर रहे थे। 1864 में उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे देवी सिंह को ही आउवा की जागीर प्राप्त हो पाई थी। एरनपुरा के सैनिकों ने शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया था और नारनौल के पास गेराड़ से हार गए थे। शिवनाथ सिंह ने उसके बाद भी बड़लू नामक स्थान पर, बड़लू या बड़सू नामक स्थान पर 35 दिनों तक अंग्रेजों के खिलाफ और लोहा लिया था। ये सब बातें हमने 2 क्लासों में